सर जी, डेविड सर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, भगत जी बोलिए। सर जी, पहले तो आपको अग्रिम जन्मदिन की बधाई हो और हमारे लिए ऐसे ही कार्य करते रहो। आपकी आवाज कट रही है। हेलो सर। आपकी आवाज कट रही है। हाँ अभी आ रही है, बोलिए बोलिए। हाँ सर, आपको जन्मदिन की अग्रिम बधाई और हमारे लिए ऐसे ही कार्य करते रहें। थैंक यू सो मच जी। और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो हमारे कैप्टन साहब है शुरू में आपसे मिले, तो आपको राजस्थान युवा टीम के लिए आपने ऐसी क्या चीज देखी उनमें से, जैसे आपको आपकी इच्छा जागरूक हुई कि राजस्थान के लिए हमें कुछ करना चाहिए? हाँ काफी अच्छी सवाल है कि टैलेंट काफी है लेकिन कमिटमेंट कम है। सबसे पहली बात, टीम में कमिटमेंट कम है। और मैं पर्सनल, क्योंकि ना मैं ये टीम को काफी पर्सनल तौर से देखता हूँ मैं हमेशा, क्योंकि मैं उन्हीं से बात करता हूँ जो मेरे से पर्सनल अपने बारे में पूछते हैं और मैं उनके बारे में ऑब्जर्व करता हूँ। पहली बात ये है, जब भी आते हैं मेरे पास आते हैं, हमारी टीम में क्या कमी रह गई है, बोलते हैं यार आप खर्चा करते कुछ फायदा नहीं है, आप यार चीजें लाके दे रहे हो, बैट बॉल लाके नहीं, बिल्कुल। और वो डेडिकेशन चाहिए कि करके ले रहे, काफी केयरलेस काफी है। तो यहाँ पर इसके ऐसे नेचर के हिसाब से मैनेजमेंट कुछ नहीं कर सकता जब तक अगर अपना खिलाड़ी अगर अपने आप को चेंज नहीं कर सकता है। खिलाड़ी को बहुत जरूरी है कि अपने स्वभाव को बदलना और मेच्योर होना। जैसे धीरे धीरे एक एक दिन बढ़ते रहते उसको मेच्योरिटी में आना चाहिए। और यंग टैलेंट्स को हमने, जो खिलाड़ी सीनियर होते रहते हैं, लोग कभी एक सवाल पूछता था कि जूनियर को बहुत दबा के रखते हैं, वैसा नहीं है। हर सीनियर खिलाड़ी अपने जो जूनियर खिलाड़ी को है एनकरेजमेंट करना बहुत जरूरी है। भाई इतनी सीनियर प्लेयर है, भाई हम लोग क्या करते हैं, पहला दिन अगर हमारे इंटरनेशनल में क्या करते, जो प्लेयर अपने डेब्यू करता है पहला गेंद उसी के हाथ में पकड़े, भाई डाल दो पहला बॉल। इस मामले में दो खिलाड़ियों ने अपने पहले गेंद में विकेट ले लिए। उड़ीसा का प्लेयर है जो नकुल बदनायक, इंग्लैंड के अपना पहला मैच खेल रहा था, पहली गेंद पर उसने विकेट ले लिया। कितना उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ रहेगा। तो ये है कि यूथ को अगर यंग टैलेंट जब तक अगर अपने आप को अगर बचपना से अगर आप नहीं सीखोगे, आगे बड़े होने के बाद हम नहीं सीख पाएंगे। तो ये है कि आप लोगों को काफी डिसिप्लिन जो है बचपन से सीखना है और गेम के प्रति लगाव, प्यार, कमिटमेंट होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। थैंक यू सर, आपको धन्यवाद। बहुत थैंक यू जी। सर आपका बहुत समय लिया, 11 तक का हमारा सेशन था, लेकिन फिर भी आपकी बातों में इतने इंटरेस्ट रहा, इतना अपने आपको खो दिया, हमने भी 12:30 तक सब आपको सुनते रहे लगभग। तो जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। और इसी तरह आपकी छत्र छाया में, आपके मार्गदर्शन में आरसीए बढ़ता रहेगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि आरसीए की जो गतिविधियां हैं लगातार आप ही के अकॉर्डिंग, आप ही के मार्गदर्शन में चलती रहेंगी। आगे के लिए इस्लाम को सपोर्ट करता है। इस्लाम, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। हाँ इस्लाम, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है इस्लाम। नेक्स्ट सेशन करें अपन इस पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डेविड साहब को। साथियों, जो है आपने अपने सवाल जॉन डेविड से पूछे और हमारे जो प्रधानाचार्य आदरणीय अर्पण जी सर, उन्होंने जो है डेविड साहब के हर पहलू को छूने की कोशिश की और बहुत विस्तार से। आज तो ऐसा लग रहा था कि डेविड साहब शायद हम लोगों के बीच में बैठे हैं, हम आसपास बैठे हैं। इतनी बेबाकी से हम लोगों ने आपके सवाल के उत्तर आपने जवाब दिए, तो बहुत अच्छा लगा सभी सुनने वाले युवा साथियों को। अब हमारा नेक्स्ट सेशन जो है प्रारंभ हो रहा है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की यात्रा व उसके समक्ष चुनौतियां। तो जुगल किशोर और कीर्ति, ये हमारे युवा साथी हैं दोनों, अब इस नेक्स्ट सेशन को करेंगे और आप लोग इसे भी सुनिए कि हमारे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के बारे में जानिए। और आज जो है आपके अगर कोई सवाल हो संगठन से संबंधित, आज आप व्यक्तिगत प्लेयर से संबंधित कोई सवाल नहीं पूछिए, संगठन से संबंधित अगर कोई आपके सवाल हो तो आप इस मंच के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो मैं जुगल किशोर और कीर्ति
जिसे निवेदन करूंगा तो नेक्स्ट सेशन प्रारंभ करें। गद 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 कण से वंदन करता हूँ, गद गद कण से वंदन करता हूँ, आपके चरणों की धूल को चंदन करता हूँ। कर स्तुति उस परम पिता परमेश्वर की, आप सब पद अधिकारियों का अभिनंदन करता हूँ, आप सब पद अधिकारियों का अभिनंदन करता हूँ। तो मैं सबसे पहले महासचिव साहब से निवेदन, आप और अध्यक्ष महोदय अपने संगठन के समस्त पदाधिकारियों का हमारे श्रोताओं से उन्हीं की जबानी से अपना परिचय दिलवाएं। क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आ रही। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो है सब नेटवर्क सब लोग को इन्फॉर्मेशन देते आ रहे थे सोशल मीडिया इधर करके, और मैं लगातार फोन पे, अरे डेविड बोलो ना मारने के लिए, बोली तो रहो ना, मारने मैं क्या करूं बोलता था। अब क्या होगा, अब क्या होगा। 11 वही जब मैं बोला 141 की बात है तो मानते जी का याद आ गया मेरे को कि अब मैच हार गया करके, लेकिन नहीं, फिर ही बोलो मारो, फिर बातें होता है, अरे यार अभी जीतेंगे करके, यही बात लगातार। बाद में 3 बजे में 18 चलो आप जीत गए डेविड, मैं अभी मेरी तैयारी करता हूँ यार, प्रधानमंत्री से मिलने का, मैं मेरी तैयारी शुरू करता हूँ। मैच मेरे से लाइन पे रहते रहते उन्होंने पीएम ऑफिस से फोन किया था कि भाई इंडिया मैच जीत रही है, जीतेगी और आते, क्योंकि क्यों बता रहा हूँ ये बात मैं, क्योंकि अनंत कुमार साहब मालूम है ना जो मिनिस्टर थे, पेट्रोलियम मिनिस्टर, बिल्कुल अनंत कुमार थे, जो आज हमारे बीच में नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि उनके घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करें इंडिया की टीम बाहर जाने के पहले। मैं और मानते जी 3 दिन पहले निकल के क्योंकि हम लोग WBC की एजीएम अटेंड करना था हमको वहां पर 2 दिन पहले, तो टीम 3 दिन के बाद आएंगे। तो हमने आज सब अरेंज करके गए थे, नागेश जी थे, तो उन्होंने क्या किया कि आनंद भूषण ने क्या बोला, देखो भाई मैं आपको स्पोर्ट्स मिनिस्टर को बुलाऊंगा मेरे घर पे, सावरचंद गहलोत साहब को बुलाऊंगा, वो टाइम पे सरपोरन सोनोवाल थे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, बिल्कुल मैं मेरे घर पे सब कुछ मैं खर्चा करूंगा, सब मीडिया को मैं बोलूंगा, आप लोग जो मांगना मांग लो उनसे करके बोला, ठीक है। तो वो टाइम पे नागेश जी ने क्या बोला मंत्री जी को, अगर हमें 25 लाख रुपए आज आप अगर अनाउंस करेंगे तो हम टीम जाएंगे, तो टीम आज जाएगी नहीं वर्ल्ड कप खेलने, ऐसा सीधा मुंह पे बोल दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो वो टाइम पे फिर तो फिर भाटी जी ने तो हम लोग ऐसे करके गए, तो वो टाइम पे इन्होंने अनाउंस ही कर दिया जी कि आप जाइए, मैं आप लोगों को पूरा टिकट के पैसे दूंगा करके। क्या बात है, उन्होंने तो तुरंत वो अनाउंस कर दिया था। हाँ जी। एक मिनट, तो फिर बाद में क्या हुआ, फिर बाद में अनंत कुमार सर ने लास्ट में उनका फाइनल संदेश दिया, ओके, कि एक मिनट, तो उसके बाद क्या हुआ कि अनंत कुमार साहब ने क्या बोला, देखो भाई मेरा एक वादा है कि सोशल जस्टिस मंत्री ने दावरचंद गहलोत में अच्छा बात किया कि हम पूरा, मैं और स्पोर्ट्स मिनिस्टर मिलकर पूरा अच्छा काम आप लोग की जरूरत है, आप जाके खाली जीत के ये बोला। फिर बाद में अनंत कुमार साहब ने फाइनल संदेश में क्या बोला कि अगर वर्ल्ड कप जीत के आओगे मैं आप लोगों को प्रधानमंत्री के पास लेके जाऊंगा करके कमिट कर दिया उन्होंने। ओके, तो तुरंत मानते जी ने, मैं बोला ना आपको कि जब 3 ओवर में 18 रन किए थे इंडिया को, तो मुश्किल की बात नहीं थी, क्योंकि बातें करते करते वो 18वें ओवर में इंडिया ने 10 रन मार चुके थे मेरे ख्याल से, या 2 ओवर में इंडिया को कुछ उस ओवर में कुछ 4 रन बने, बाकी लास्ट के 2 ओवर में 14 रन पूछे थे इंडिया को, बने नहीं, 18 रन नहीं बने। तो बातें करते करते मोदी जी ने आनंद कुमार साहब को फोन कर दिया कि इंडिया जीतेगी जो मैच, और आप प्रधानमंत्री का काम शुरू कर दीजिए। फिर बाद में फिर अगले 19वें ओवर में इंडिया ने 8 रन बनाए, तो 6 रन बच गए, आखिरी ओवर में 6 रन जी, 6 रन या 4 या 5 रन कुछ ऐसे कुछ था, 6 रन जीते इंडिया को, सही बात है। तो क्या हुआ, तो वो टाइम पे क्या हुआ कि मानते जी अपना काम कर रहे थे, तो लास्ट में पहली गेंद पर क्या हुआ कि डॉट हो गया। ओके, अजय रेड्डी स्ट्राइक पे था, मतलब थोड़ा टेंशन रहता है ना, 6 रन तो चाहिए थे, तो टेंशन भी होता है। तो प्रकाश ने क्या बोला, शायद घबरा रहा है, तो एक काम कर, मैं कहते भी कि विकेट भी बचे हुए हैं ना,
तो मैं कैसे भी 1 रन में आ जाऊंगा नॉन स्ट्राइकर पे, अपना एक रनर पे बता दे तो भाग जा करके। तो लेकिन अजय ने क्या किया कि बॉल को अच्छा गाइड किया, कुछ टच हुआ तो 1 रन ले लिया उन लोगों ने। ठीक है। अब कितने रन चाहिए थे इंडिया को? 4 बॉल में 4 रन चाहिए थे, क्या नहीं 5 रन, 4 बॉल में 5 रन चाहिए थे जी। टेंशन हम पूरे रोप के पास खड़े, भाई अब इंडिया जीतेगा, शायद एक चौका लग जाएगा, शायद लेवल हो जाएगा करके। तो उसका क्या हुआ, प्रकाश ने क्लेवरली किया कि ऑफ को बॉल को पूरा घूम के कीपर के लेफ्ट के निकल से पीछे निकल के चौका चला गया। वो क्या था? अब 3 बॉल में 1 रन। अब क्या प्रॉब्लम था, वापस अगले बॉल पे सेम उसी दिशा में वापस चौका गाइड कर दिया, तो इंडिया पूरे भाग गए। फिर मानते जी लाइन पे थे, बता रहा हूँ ना मैं आपको, मानते जी लाइन पे थे। वो मानते जी को मालूम नहीं पड़ा, मानते जी को मालूम नहीं पड़ा कि हम जीत गए, हार गए या नेता आउट हो गया करके। मालूम हम इतना जो चिल्लाते जाके सब एक गिर के सो के रो के रोना शुरू, सब रोने शुरू हो गए, 4-5 लड़के लोग, खुशी के आंसू। बिल्कुल, वो एक अपना ही अनुभव। और प्रकाश ने, और वहां पर एक खुशी की बात ये देखी, हमारे गुरुद्वारे से सरदार जी लोग आ गए थे वहां पर। क्या बात है? साउथ अफ्रीका में 20-25 लोग आ गए थे, और साउथ अफ्रीका में जी 10 ओवर के अंदर ही आ गए थे। तो उन्होंने जब आते पहला ओवर क्या बोला, सबके हाथ में झंडे दे दिए, हमारे हाथ में भी झंडे दे दिए। वो लोग खूब खरीद के ले गए, झंडे लेके आए, मिठाई विठाई सब लेके आ गए वो लोग। ओके। अब बोले भाई अब सरदार आ गया तो इंडिया हारेगा नहीं, बोला उन्होंने। वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए इतना बड़ा बूस्ट हो गया कि मोटिवेशन, सरदार जी बेचारे झंडे लेके पूरे ग्राउंड घूम रहे हैं, अरे सरदार आ गया अब इंडिया हारेगा नहीं भाई, देख लो भाई करके सब जगह चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं और नाच रहे हैं, भगड़े कर रहे हैं वो लोग। तो उसके बाद उनको रिस्पेक्ट देना करके सरदार जी लोगों ने क्या किया, सब आके हमें सब खड़ा किया। उन्होंने अपना एक जो प्रेयर होती है वो किया कि भाई गुरु जी को जो भी है धन्यवाद दिया कि भाई हम आ गए, और आपने हमारी दुआएं सुनी कर प्रेयर किया, एक खुशी की बात लगी। तो वो ये है क्रिकेट की बात यहाँ पर। और इसके बाद अब ये क्रिकेट जीत गए, हो गया, वापस आ गए, पाकिस्तान पूरा अपसेट, 1 घंटे तक वो लोग तो आए भी प्रेजेंटेशन सेरेमनी में। और बाद में फिर इंडिया और 2 दिन के, क्योंकि फाइनल उन्होंने 1 दिन पहले खत्म करे, ग्राउंड नहीं मिलते थे, खत्म करे, हम 2 दिन से साउथ अफ्रीका में थे, बहुत एंजॉय किया 2 दिन हमने। और बाद में फिर हम लोग वहां से फिर अफ्रीका से निकले, दिल्ली में लैंड हो गए। हम लोग पहले दुबई पहुंचे, दुबई में 4 घंटे का गैप था हमारे लिए। तो वहां से मेरे को माता जी का फोन आया, डेविड यहाँ इतना ऐसा जबरदस्त हम लोग अरेंज कर रहे हैं, आप लोग लिए सरप्राइज दे। बोला, मैं बोला यार प्रधानमंत्री के एयरपोर्ट तो नहीं आ गए? नहीं हो भी सकता है, क्या नहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या हमने क्या कम पाकिस्तान से अगर टीम जीती है तो निश्चित रूप से कुछ भी संभव है। हाँ, तो प्रधानमंत्री को न्यूज पहुंच गया 2 दिन पहले ही ना, तो पूरी तैयारी हो गई। अशोक होटल में एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल अरेंज किया। हाँ, तो सरप्राइज क्या था कि जब हम उतरे वहां पर इतने सारे ये ड्रम बजाने वाले, बैंड बजाने वाले, कम 3-4 ग्रुप आ गए। हम अंदर, हमारा इमिग्रेशन काम चल रहा है, हमें डर लग रहा था बाहर कैसे जाएंगे करके, लेकिन कम से कम 100 पुलिस लोग आ गए थे वहां पर। और क्यों आए थे पुलिस लोग कि 3 मंत्री लोग, ये तीनों मंत्री एयरपोर्ट आ गए थे, अंदर ही आ गए थे, अंदर। क्या बात है, सीधे अंदर आ गए। फिर बाद में हमारा फ्लाइट भी, एक तो सर्वानंद सोनोवाल जी होंगे, अनंत कुमार जी होंगे, तीसरे कौन थे सर? गहलोत साहब, तावरचंद गहलोत। ठीक, गहलोत साहब तो कम से कम 15-20 किलो मिठाई लेके एयरपोर्ट में बांट दी उन्होंने लोगों को। अरे भाई हमारी ब्लाइंड की टीम है भाई, मैं खुद सोशल जस्टिस मंत्री हूँ भाई, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। तो उन्होंने लड्डू वड्डू बांट दिए वहां पर। तो बाद में आने के बाद सभी पूरी टीम को माला पहनाया, ये पहनाया बाद में। लेकिन उसके पहले की और एक अच्छी बात क्या है कि हमारा फ्लाइट 1 घंटा डिले हो गया। तीनों मंत्री, मानते जी, हमारे ऑफिस के लोग सब 1 घंटे से इंतजार। ओके। बाद में मानते जी ने पूछा मंत्रियों को, सर बहुत बहुत सॉरी सर, आप लोगों को हम 1-1 घंटा यहाँ पर रोड पे हमने खड़ा करवा दिया। उन्होंने एक ही बात बोला, गहलोत साहब ने बोला, आज का जो दिन है, आज हमने इसको छुट्टी ले लिया है कोई हर काम से। आज हमारा जो दिन होगा ये हमारे खाली हमारे हीरो लोगों के लिए है। आज 1 घंटा लेट हो, 5 घंटा से हम यहाँ से हिलने वाले नहीं करके बता दिया। इतने बड़े मंत्रियों के पास इतनी बड़ी बात, जो उनका जो हम्बलनेस देख के, कितनी बड़ी बात है मंत्रियों के द्वारा ऐसे करके। तो बाद में फिर आए, रिसीव किया, सीधे हमें अशोक होटल ले गए
वहां पर जो पहली बार ऐसा हुआ कि 5 स्टार होटल में लेके जाके लगभग 100-150 लोगों को अंदर बिठा के रखा था ऑलरेडी। हम गए, तालियां बजी, आगे बिठाए, जो हमारा सम्मान किया, सबको शॉल किए। फिर बाद में वहीं पर ये अरेंज किया था हमारे सोशल जस्टिस मंत्री ने 5 स्टार होटल में। तो सीधा क्या किया कि उधर पे ही हमारे जो तावरचंद गहलोत साहब हैं, उन्होंने हर प्लेयर को 5-5 लाख रुपए अनाउंस किए। पहली बार ऐसा हुआ कि जो क्रिकेट में कि 5 लाख रुपए पर भी अपना प्लेयर देख सका, क्रिकेटर हर प्लेयर को वो अनाउंस थे सर, बिल्कुल तुरंत हर प्लेयर को 5 लाख रुपए दे दिए। फिर बाद में तुरंत 2 लाख रुपए गहलोत साहब ने अनाउंस कर, मेरे तरफ से 2 लाख रुपए अनाउंस कर दिया। सीधी किस्मत बढ़ती रही, देखो कैसे करी। तो फिर वहीं से हमें वो प्रोग्राम खत्म करके वहीं से हमें सीधा बस अरेंज किया सिक्योरिटी के, तो सीधा प्रधानमंत्री के घर, वहीं से सीधा। ओके। और जाते प्रधानमंत्री जी ने हमें 15 मिनट का टाइम दिया था, लेकिन 1 घंटा हमारे साथ रहे। हम गए 15 मिनट, वो भी आ गए, हमें सब बिठा के रखा था। मैं पहले प्रधानमंत्री क्या है यार, आप राष्ट्रपति पर कभी भी जाओ, आपको पहले डेमो कराते क्या क्या करना है वो आने के पहले, क्योंकि बाद में टाइम वेस्ट नहीं करना है उनका करके। फोटो खींचाने के लिए कौन कौन से पोजीशन में खड़ा करके हमें पूरा रियल कर दिखाया हमें। और बहुत गर्व की बात है, मैं बहुत प्रशंसक हूँ। सबसे जो खुश बंदा आज जो दुनिया में होगा मैं ही हूँ कि भारत का नाम हमने रोशन किया, हमारा तिरंगा लहरा दिया सब जगह पे करके बोल के। फिर बाद में उनका होने के बाद तो हम ग्रुप फोटो के लिए गए, ग्रुप फोटो के लिए गए, तो डीडी पे लाइव आ गया ये। और उसके बाद हमारे जाफर है ना, जाफर है, मोहम्मद जाफर इकबाल, उसने एक बात मंत्री से पूछ लिया, प्रधानमंत्री को पूछा, सर मैं एक बात आपसे पूछ सकता हूँ, अगर बुरा ना माने तो। बोला पूछो भाई, आज आपका दिन है। बोला जो बोलेगा ऑप्शन हो जाएगा आज। बोला सर हम हर एक खिलाड़ी आपसे एक एक इंडिविजुअल फोटो खींचाना चाहते हैं सर, ग्रुप फोटो के साथ। बोला जरूर करके बोल दिया। सब लोगों का एक एक इंडिविजुअल फोटो खिंचाया गया वहां पर। क्या बात है, हर प्लेयर के साथ उन्होंने फोटो खिंचवाई अपनी, हर एक के साथ एक एक फोटो, इंडिविजुअल फोटो खींचा है उन्होंने सबके पास। तो ये है यार, तो वहां से हमारा क्रिकेट बढ़ गया। और जो इंदौर में किया, मुंबई में किया, अहमदाबाद में किया, कोची में किया, भुवनेश्वर में किया। और सबसे पहले रेस्पेक्ट, एक दूसरे के बारे में रेस्पेक्ट जो है प्लेयरों का, सेल्फ रेस्पेक्ट। पहले अपना सेल्फ रेस्पेक्ट बनाओ, अपना खुद का रेस्पेक्ट अपना खड़ा करो, अपना इमेज खड़ा करो, और आप डेफिनेटली फ्यूचर में कभी ना कभी आप उस डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ेंगे आप। तो ये माना जाए सर कि जॉन डेविड को बनाने में इन 5 डी ने बहुत रोल अदा किया होगा। जिस जॉन डेविड को आज हम देख रहे हैं वो 5 डी भी इनके साथ रहे होंगे निश्चित रूप से। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप बने रहे हमारे साथ। 10 मिनट का और समय चाहिए हम आपका लेंगे। इस्लाम, हाँ बिल्कुल लीजिए सर, 10 का 15 मिनट लीजिए, कोई नहीं। अब मैं चाहूंगा कि जो ऑडियंस, जो भी खिलाड़ी हैं, जो यूथ है, वो कोई सवाल सीधा डेविड सर से करना चाहें, जो अपने साथ बने हुए हैं, उन्हें 10 मिनट का मौका मिले कि वो कोई सवाल रखना चाहे तो पूछिए भाई, यूथ पूछिए। किसी के मन में कोई सवाल हो जो आप सुन रहे हैं। हाँ नमस्कार सर जी, हेलो नमस्कार, डेविड सर को नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, अपना नाम बताएं सर पहले। मैं सर अपने यहाँ से बोल रहा था, उधर कुछ मनोहर बोल रहा हूँ, मनोहर। ओके जी, मनोहर जी बोलिए, बोलिए ना मनोहर जी बोलिए। हाँ जी सर, बिल्कुल सर, कैसे हैं सर?
बस एकदम ठीक ठाक जी। आप लोग कैसे मेरा हो? सब सवाल ठीक-ठाक? फिर ये है, मैं जो है ना, एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, बस एक ही सवाल मेरे पास में आ रहा था, और वो है राजस्थान। जैसे अभी ये सवाल है कि अक्सर लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि अगर अपना इंडियन टीम के अंदर अगर जो है ना, अगर मान लो सिलेक्शन करवाना है किसी का, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना डेलीगेशन, क्या उसके लिए वो है, तो उस बारे में थोड़ा संक्षेप में बहुत विस्तार से बताइए। सबसे आसान तरीका, पैसे दे दो, सिलेक्ट हो जाओ। नहीं, क्योंकि आपने पहला जो पूछा था, नहीं, मैं क्या बोला ना, जब उनका पहला था ना कि सिलेक्शन करवाना तो क्या करना पड़ेगा, वो तो मैं मजाक कर रहा हूँ, सॉरी बोलने के लिए। तो सबसे पहले क्या है कि जैसे मैंने बोला कि आपको सबसे पहले, मेरे को बहुत लोगों के कॉल आते हैं, हर दिन कम से कम 100-150 नए कॉल आते हैं, सर मेरे को इंडियन टीम में खेलना है। पहले आ जाओ बोलता हूँ मैं, और क्या बोलूँ मैं, खेलना है। लेकिन ये नहीं पूछते कि सर क्या करना है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि तो बहुत दूर की बात है, सबसे पहले बहुत दूर की बात है, क्योंकि सबसे पहली बात क्या है कि आजकल का जो क्रिकेट है, ब्लाइंड क्रिकेट का जो कंपटीशन है, कांटों का टक्कर है। ये इवन आज आप ये नहीं बोलते थे कल अजय रेड्डी टीम में रहेगा, या नहीं तो प्रकाश टीम में रहेगा, नहीं तो वेंकटेश टीम में रहेगा, नहीं तो हमारा जाफर टीम में रहेगा, सोनू टीम में रहेगा, ठीक है ना। कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, और इसी प्रकार से आप लोगों को सबसे पहले छोटे लेवल से शुरू करना है। जैसे कि आपको अपने स्टेट से आना है, पहले अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल में खेलो, स्टेट टूर्नामेंट खेलो, स्टेट में अपना नाम कमाओ, स्टेट टीम के अंदर एंट्री कीजिए, और नेशनल के लिए जो नागेश ट्रॉफी होता है, नागेश ट्रॉफी से फिर हम फिल्टर करते हैं, ये चाय पत्ती है, आपको खाली चाय मिलेगा, चाय पत्ती को निकालना है हमें, तो फिल्टर करना पड़ेगा। और उसके बाद भी हम 50 लोगों का सिलेक्शन करते हैं, उसमें से वापस और छानते हैं, और पतली छलनी से छानते हैं, तो काफी मेहनत करना पड़ेगा। और इनको प्राप्त करना तो पहले वो 5D आपने है कि वो देखिए, पहले डेडिकेशन है, कमिटमेंट, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है गेम के ऊपर। ये नहीं थोड़े लोग मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, हर खिलाड़ी जब अगर आप नेशनल लेवल पे अगर आप नागेश ट्रॉफी खेलते हैं, हर टीमों से मेरा एक अनुरोध है कि आप अगर नेशनल टीम अगर नागेश ट्रॉफी खेल लेते हैं, उसके पहले आप पासपोर्ट बना के रखें। बहुत लोग क्या है कि मैं सेलेक्ट होगा तो पासपोर्ट बनाऊंगा, कितने बड़े अपना ऐसा मौका भी किया, आपके खुद के स्टेट से मैं बताऊंगा नाम उनका, ठीक है। तो हमेशा तो ये चीज है, आप अपने गेम को, आपको विश्वास होना चाहिए कि भाई मैं जरूर एक दिन एक इंडियन टीम में खेलूंगा, मेरा पासपोर्ट रेडी होना चाहिए। आपको मालूम नहीं कब आपको कब मौका मिले, सुनहरा मौका कब मिले, किसी का नहीं होगा, किसी को शायद आपको चांस मिल जाए। ऐसे बहुत लोग आ गए हैं, सोनू गोलकर एक इंग्लैंड जाके आज वो इंडियन टीम में बना के रख लिया उसने अपना जगह। तो सबसे पहले आप अच्छा करिए, प्रदर्शन अच्छा कीजिए, और मेनली आप आपके सीनियर से सीखिए और अच्छे टीमों के से सीखिए क्रिकेट, तब आप इंडियन टीम में आ सकते हैं, बड़ी बड़ी टीमों के सामने सीखिए। जी बहुत आभार, और बहुत आपका सर धन्यवाद। आपने इंडियन टीम के अंदर सिलेक्शन करवाने हैं तो मेरे सवाल पे वो प्रकाश डाला, बहुत धन्यवाद। थैंक यू मनोहर, थैंक यू जी। हेलो सर, और कोई सवाल जल्दी कीजिए, फिर मैंने टाइम ज्यादा ले लिया, सॉरी इसके लिए। नहीं, पूछने दीजिए सर, फिर आप मिल नहीं पाएंगे, फिर बहुत मुश्किल होता है ऐसे मंच पे लाना। आपको आ सकता है, आज बच्चों की जिज्ञासा है, उसको शांत कीजिए। हेलो सर, हेलो, आप पूछिए, आवाज आ रही सर को आपकी। हाँ जी अनुराग जी बोलिए। नमस्ते सर, मैं अनुराग बोल रहा था। हाँ जी बोलिए ना अनुराग जी, बोलिए सवाल पूछिए आपका। जो सर आपने बताया था कि बचपन से लेके यंग तक, तो मैं भी आपको बताना चाहूंगा सर, मेरे पापा भी आर्मी में थे, और बचपन से लेकर जो यंग हुए थे सर आप, जब तक जो आपने अपना एक्सपीरियंस बताया, बिल्कुल सेम मेरा भी ऐसा ही रहा था। बचपन में ऐसा ही दिखता था सर, और धीरे धीरे मेरा भी वजन लो कम होता गया। तो मेरा और एक साथी भी है मतलब। जी सर, बिल्कुल सर, 80% सर आपके जैसा ही रहा, बिल्कुल मेरा जवानी तक सर, बिल्कुल। वेरी गुड, शाबाश। चलो भाई, मेरे गर्व की बात है कि मैं किसी को बोल सकता हूँ, मेरे ऐसा एक बंदा तो मिल गया है, और भी काफी लोग होंगे ऐसे। जी सर, बस यही एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था सर। जी, वेरी गुड। अभी मैट कई आपको अपना आइडियल मानती है, बिल्कुल कई लोग आपको फॉलो भी करते हैं हमारी यूथ में। तो नहीं यार, मेरे में इतना कोई खास तो नहीं है। जी। और बोलिए, और ओके जी, थैंक यू अनुराग जी।
सर मेरा एक सीधा सवाल इस्लाम अली। हेलो, हाँ इस्लाम, कंटिन्यू बोलिए जी। तो वैसे सर आज इस मंच के माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ कि 48 साल के जॉन डेविड 20 साल के कैसे लगते हैं आज भी, इसके पीछे क्या? अरे कुछ नहीं यार, हम अभी यार हमारा अभी बूढ़े हो रहे हैं भाई अभी, लेकिन क्या है ना कि एक कमिटमेंट है, ये है कि आपका जो कार्य करने का जो जज्बा है आज भी मतलब एक यूथ की तरफ से है, तो इसके पीछे मतलब कोई खास मैसेज हम यूथ के लिए? सही बात है। देखो सबसे पहला जो जोश है ना, वो मेरा जो इंस्पिरेशन है, पहले मेरे खिलाड़ी हैं, मेरे स्टेट बोर्ड से है। जब मेरे स्टेट बोर्ड अगर मेरे लिए काम करते हुए मैं इनके लिए क्यों ना मेरी जान दे दूं, ये एक बात है, पहली बात। और सब लोग क्योंकि काफी लोग बोलते हैं कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, बोर्ड ठीक नहीं है, बोलते काफी लोग हमारे बोर्ड में बोलते हैं कि वो ठीक नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो सभी बोर्ड मेरे से अच्छे भी है और मैं सबसे अच्छा रहा हूँ। क्योंकि कभी कभी मेरा एक मानना क्या है कि एक एनर्जी जो है ना वो डेडिकेशन में आता है, कमिटमेंट है, मेरा एक कमिटमेंट है भाई, ये काम मैंने लिया है, मैंने करना है। और मेन काम क्या होना चाहिए, देखो हम जो नहीं प्राप्त कर पाए, हमारे जो फ्यूचर जनरेशन के लोग हैं वो प्राप्त करते हैं। हमारा इच्छा है कि आगे अर्जुन अवार्ड मिले, हमारे प्लेयरों को द्रोणाचार्य अवार्ड मिले, और हमारे प्लेयरों को बीसीसीआई एफिलिएशन मिले, तो जो उनको भी जो आज एक एक खिलाड़ी को साल का 5-6 करोड़ रुपए लेते हैं विराट कोहली, हमारे कम से कम 5 लाख मिल जाए एक साल के, वो मेरी बहुत बड़ा ड्रीम है। और हर खिलाड़ी को मैच फीस बढ़ के मिले, उनका स्टेटस बढ़े, प्लेयर ट्रेन से आ रहे वो फ्लाइट से आए नेशनल टूर्नामेंट खेलने के लिए, और इस प्रकार से हम खुद ही नहीं कर सकते हैं। तो ये तो कमिटमेंट के हिसाब से हम यंग है, और रात दिन मैं काम करता हूँ, मैं सोता में काम ज्यादा करता हूँ मैं, तो ये एक राज्य और तो कुछ खास नहीं है। और आप लोग मेरे लिए ट्रू इंस्पिरेशन है, जो मेरे स्टेट बोर्ड मेंबर्स है खास करके। अच्छा साहब, हमारी गर्ल्स कुछ आपसे सवाल पूछना चाहेंगी। जी जरूर। बॉयज को खूब मंच मिलता भी है और आपसे मिलते भी है, लेकिन गर्ल्स हमारी भी नहीं है, तो गर्ल्स में से किसी का सवाल है तो आप जॉन डेविड साहब के साथ पूछ सकते हैं। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी कीर्ति जी बोलिए, गुड आफ्टरनून, बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि सर आपके अकॉर्डिंग एक बेस्ट प्लेयर कौन होना चाहिए? मतलब बेस्ट प्लेयर है, मतलब सर बेस्ट प्लेयर किसे मानते हो? हाँ सर, मतलब उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उसके अंदर? वही वो तो मैंने बता दिया आप लोगों को, 5 D है, अच्छी क्वालिटीज है, और कमिटमेंट और आपका डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। कमिटमेंट होना चाहिए कि मैं देखो, थोड़े लोग क्या सोचते ना, आज एक अच्छे प्लेयर है अपसेट हो जाते हैं जल्दी और डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो आपको कभी डीमोटिवेट नहीं होना है, और कमिटमेंट गेम के ऊपर लगाव और प्यार ज्यादा होना चाहिए, लगाव से ज्यादा प्यार होना चाहिए, तभी आप उसके लगाव रहेगा, आपका प्यार के साथ लगाव रहेगा, और लगाव के साथ आपका डेडिकेशन और कमिटमेंट अगर आपके पास है कि मैं कुछ कर सकता हूँ या कुछ कर सकती हूँ, तो आप किसी भी शिखर पर पहुंच सकते हैं आप। और प्रैक्टिस ये नहीं कि आपको खाली डिसिप्लिन है, घर में बैठ कर सबका आदर कर रहे हैं, चाय बनाया, ये नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबका आदर करेंगे, आपको सब इज्जत देंगे, वो ठीक है, लेकिन उसके बाद डेडिकेशन गेम के ऊपर भी आपका प्रैक्टिकल, वही बोलता ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आपका प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं यार आप संडे चलो छुट्टी चलो सो जाएंगे, संडे के दिन और आप 1 घंटा पहले होते हैं और 1 घंटा आपको ज्यादा मिलेगा टाइम प्रैक्टिस करने के लिए। डेविड सर, हमारे चीफ सेक्रेटरी पहले हुआ करते थे DV गुप्ता, राजस्थान के। ओके जी। वो कहा करते थे कि IAS बनने के लिए आपको मशक्कत कम करनी पड़ेगी, एज ए प्लेयर बनने के लिए आपको मशक्कत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। क्या आप ये पूरा उल्टा है। वो लोग 16 घंटा पढ़ाई करते हैं, हमें 16 घंटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो ये कहा करते थे कि प्लेयर वहाँ मेंटल ज्यादा मशक्कत करनी है। जरूर, देखो वहां पर उन लोगों को IAS को चाहिए, मेंटल स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, किताब पढ़ो, भर दो पूरे दिल के अंदर। खिलाड़ी को क्या है कि अपना पसीना निकालना है ग्राउंड पे, और ये मानना था प्रैक्टिस के जी उनका ये मानना था कि 1.5 साल तैयारी करके एक बंदा IAS बन जाता है, लेकिन एक अच्छा प्लेयर बनने के लिए आपको 15 साल 20 साल लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसलिए एक अच्छा प्लेयर बनना ज्यादा मुश्किल है, बल्कि IAS बनना आसान। ऐसा कुछ नहीं है, तो मानते हैं जी।
नहीं, देखो दोनों अपने अपने डिफरेंट एंगल में है। पढ़ाई करना भी इतना रात दिन पढ़ना पूरा मेंटल टॉर्चर रहता है, पूरा दिमाग पूरा गर्म रहता है उनका। और क्रिकेट में क्या है कि अगर आपको टैलेंट है, एक ही दिन में सचिन तेंदुलकर क्यों 15 साल में वो क्रिकेट बन गया। और परसों और लेडी क्रिकेटर के मैं बताऊंगा, जो जेमिमा रॉड्रिग्स का जो हमने वेबिनार रखा था, लेडी क्रिकेटर 11.5 साल के अंदर महाराष्ट्र की टीम में उसने क्रिकेट खेला। कैसे खेला उसने? टैलेंट ही होता है क्रिकेट में। क्या है ना, देखो पढ़ाई में क्या है कि खाली ज्ञान होना चाहिए आपको और टाइम डिवोट करना है। यहाँ पर ज्ञान नहीं, यहाँ पर टैलेंट है। और वो टैलेंट को आप किस प्रकार से इस्तेमाल करें। अगर आप सोचते हो कि मैं एक चौका मार सकता हूँ, आपके पास एक टैलेंट है कि आपके पास क्षमता क्या होनी चाहिए, मैं छक्का भी मार सकता हूँ, कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए आपको। क्रिकेट में कॉन्फिडेंस है और आपका ये कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपको। चलिए, थैंक यू सो मच सर। और कुछ नेक्स्ट किसी का सर? नमस्कार सर। और श्रीलंका का तो और फाइनल बैंगलोर में किया हमने। तो एक पागलपन था हमारा, हम लोग सब पागल लोग हैं क्योंकि क्रिकेट के पागल लोग हैं जो है। तो इस प्रकार से करते करते बाद में फिर हमने 2017 का वर्ल्ड कप जीता, फिर प्रधानमंत्री ने हमें बुलाया, फिर वही इंडिविजुअल फोटो और मैंने टी शर्ट उनके नाम का एक टी शर्ट उनको प्रेजेंट किया जो टीवी में आया था, मोदी करके लिखा था पीछे उनका नंबर उन्होंने। और बाद में और 2014 की और एक बात मैं भूल गया आपको बताने के लिए, वो मैं आपको बताना चाहूंगा जी। मेरे को बोला कि आप प्रेजेंट करो सर, प्रधानमंत्री के बॉल प्रेजेंट करके बोला सर ये आपके लिए हमारे तरफ से ये बॉल से मैच खेलते ब्लाइंड वाले, तो ये बॉल आपके लिए एक तोहफा है सर करके बोला जी। बहुत खुश हो गए, बोला यार आपने इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया मेरे को, इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया जो कि खाली 30-40 रुपए की बॉल है, इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया आपने मेरे को, लेकिन इसको मैं ऐसे नहीं लूंगा, मैं आपको वापस दूंगा, मैं इसको ऐसे नहीं लूंगा, बिना आपके पास ऐसे नहीं लूंगा इसको जी, इसका मेरे को एक पहचान बढ़ाना है मेरे इस बॉल का। तो उन्होंने क्या बोला कि पूरी टीम के खिलाड़ी और जो आपके मैनेजर कोच जो भी है मैनेजमेंट है सब लोग इसके ऊपर साइन करेंगे तब मैं लूंगा करके बोला उन्होंने। एक ऑटोग्राफ, सब अपना ऑटोग्राफ देंगे, आप मेरे हीरो, आज आप मेरे हीरो हो, आप लोग सब इसके ऊपर ऑटोग्राफ देंगे और मैं तब इसको ग्रहण करूंगा करके बोला। सर ये क्या है सर, आप इतना बड़ा बात कर रहे हैं सर, हम तो आपके सामने हम क्या है करके बोला। आपका तुरंत पेन मंगाया हमने, सभी ने उसको सबने सिग्नेचर किया, उसके ऊपर पूरे 20 लोगों ने सिग्नेचर किया, फिर उनके हाथ पे दिया। फिर उन्होंने और एक बात बताया कि ये बॉल मैं अपने पर्सनल म्यूजियम में रखूंगा जहां सब लोग आगे देखते हैं करके। ये तो बड़ा लंबा अनुभव रहा अपने खेलों का और क्रिकेट को लेकर, आपने जो जितने भी आपका एक्साइटेड मोमेंट है उसको आपने साझा किया हमारे साथ, सबको अच्छा लगा जो सुन रहे थे सब लोग। अब जी ये जी टाइम का थोड़ा सा क्वेश्चन हो रहे हैं सर जी, आ जाइए कोई बात नहीं, वही खत्म हो गया, सही है बस, फिर दुबई का वर्ल्ड कप जीता तो ये है। तो फिर नागेश ट्रॉफी शुरू किया अकेडमी में, और नागेश ट्रॉफी के बारे में एक दो बात बता के खत्म कर देता हूँ जल्दी से कि नागेश ट्रॉफी आपको मालूम है कि 24 पार्टिसिपेट करती है और हर प्लेयर को मैच फीस देना, ये सब करना, और अच्छा स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म्स है, स्टैंडर्ड होटल अकोमोडेशन, तो ये सब है। तो ये है नागेश ट्रॉफी के बारे में। तो यहाँ पर हमारे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक का तो मैं यहाँ पर भी समाप्त करता हूँ क्योंकि काफी लंबा चला, क्योंकि बोलने से हम पूरा दिन भी बात कर सकते हैं लेकिन आखिर टाइम भी देखना पड़ता है और काफी प्रश्न और जवाब भी होंगे। तो आप आगे शुरू कीजिए प्लीज। जी, मैं एक एज ए प्रशासक आपके सामने क्या चुनौतियां रही क्रिकेट में, और बहुत संक्षिप्त में जानना चाहूंगा कि एज ए प्रशासक आपने कौन कौन चुनौतियों को फेस किया ब्लाइंड क्रिकेट में। सबसे बड़ी चुनौती थी हमारे लिए, हमेशा रही है, वो आपके लिए भी रही है कि ग्राउंड की जो सबसे बड़ी समस्या है, और दूसरी बात फंडिंग की बहुत सारी समस्या थी, लेकिन जब से समर्थन ने टेक ओवर किया हमें फंडिंग की तो कभी समस्या आई नहीं है, लेकिन हमें फंडिंग का स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन वो टाइम पे मिल जाता है उस दिन के। लेकिन ये नहीं कि हमारे पैसे बच रहे, कभी भी पैसे बचते नहीं है, जो भी आता है उस दिन के लिए मैनेज करके थोड़ा समर्थन भी क्या करता है कि बहुत बड़ा एनजीओ है ना, तो वहां से उनके अलग प्रोजेक्ट से हम लोग पैसा वगैरह थोड़ा कन्वर्ट करके उसके लिए वो टाइम भी हमारे प्रॉब्लम सॉल्व है, लेकिन स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इसीलिए हम जहां भी स्पॉन्सरशिप के लिए जाते हैं हमें एक ही बात पूछा जाता है कि बीसीए से एफिलेटेड है करके, बोलते हैं अगर बीसीए से एफिलेटेड है तो पैसे देकर तैयार हो जाते हैं, नहीं तो नहीं देते हैं पैसे लोग। गवर्नमेंट के बाद बोलते हैं कि गवर्नमेंट क्रिकेट के लिए बीसीए से है, हमारे पास पैसे नहीं बोलते हैं।
तो स्ट्रगल किया, लेकिन आज क्रिकेट की स्थिति इतनी अच्छी है कि हमें फंडिंग की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन हमें एक फिक्स फंडर जो इंडसइंड बैंक के रूप में जो मिला है वो हमारे लिए फंडिंग कर रही है। एक सर मेरा ये सवाल कि राजस्थान के लिए क्या प्लानिंग है आपकी इन फ्यूचर में, कि भाई राजस्थान में क्रिकेट को कैसे, या कोई प्लानिंग के तहत कुछ हो, या कोई ऐसी एक कार्य योजना बना रखी जिसमें हर स्टेट पे राजस्थान के लिए कुछ ऐसा है? जी देखिए, अभी हमारे साथ तो अभी 30 स्टेट एफिलिएटेड हैं, और हमारे लिए क्या कि हर स्टेट हमारे लिए एक ही है, पहली बात जो मैं बोल रहा हूँ आपको। लेकिन पर्सनल अटैचमेंट मेरा ज्यादा है स्टेट के साथ, राजस्थान के साथ, और एज ए फ्रेंडशिप हो या जो भी हो। और हमने जितना भी हो सके, जैसे कि 2015 में जब जोनल टूर्नामेंट होना था, वो टाइम पे जो सपोर्ट नहीं मिला था, हमने ज्यादा करके मैंने जो हमारा हो सकता है वो मैंने करा के दिया था। आप पूछ सकते हैं इस्लाम भाई को कि जो पहला जो बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ था जोनल का, लोग काफी खुश थे और उसकी इंसिडेंट है। और हमारे पास जो भी है, जब भी हमारे पास आएंगे हम जरूर कोशिश करेंगे जो भी समस्याएं हैं, कि फंडिंग क्या कि अभी हमारा बीसीसीआई के पास चल रहा है, वो मैं अगले दौर में बताऊंगा आपको कि बीसीसीआई के साथ भी थोड़ा तालमेल बन रहा है। तो जिससे क्या होगा कि अगर हमें फंडिंग मिलेगा तो हम हर स्टेट को हर साल का कम से कम शुरुआत में 50,000 हो या 60,000 हो, 1 लाख हो या 2 लाख भी हो, जितना पैसा दे हम उतना डिवाइड करने को देखेंगे स्टेट वाइज। तो ये हमारे प्लान है। एक पर्टिकुलर मैं कुछ बोल सकता। जी हाँ जी, वो मतलब पूरा डिपेंड है कि बीसीसीआई अगर हमें वो फंडिंग क्या फंड करता है जी। मैंने ऑलरेडी बीसीसीआई को ऑलरेडी मैंने बजट भेजा है, कैबी का 7.5 करोड़ का भेजा हुआ है। तो अभी देखते क्या होता है आगे, वो क्या करना चाहते हैं। एक सवाल मेरा सर ये है कि जैसे आप लोग नेशनल बॉडी चलाते हैं, तो कई बार हमारे आरसी को लेकर भी कोई कंप्लेन आपके पास आई है, या कभी ऐसा आया कि आरसी ने नेगेटिव काम किया है या कुछ हो रहा है, ऐसा कभी आपको कोई कंप्लेन आई है ऐसी? मैंने उतने बड़े लेवल तक जाने नहीं दिया कभी, कोई भी स्टेट में जानने नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं जहां तक सोचा, क्योंकि मैं सभी स्टेटों से जब डील करता हूँ ना, मैं बड़े लेवल तक लेके नहीं जाता हूँ, और हमारे कमिटी तक लेके नहीं जाता। मेरा वो एक पता नहीं बड़ापन नहीं है, ना खासियत नहीं है, लेकिन कि क्या है, मैं प्रॉब्लम उसको ना वहीं उसी लेवल में सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा जो कमिटी 13 लोगों का है। हर चीज एक्चुअली क्या है कि हमारा रूल है कि कोई भी कंप्लेंट आती है तो कमिटी में पुटअप करना पड़ता है, लेकिन मैं वही सॉल्व कर लेता हूँ। मैं जाने था, क्योंकि अगर एक बार अगर प्रॉब्लम अगर ऊपर चला गया ना, तो डिसिप्लिन कमेटी उसके एक्शन लेगा, वो अगर सस्पेंड करे, वो मैं नहीं चाहता। मैं बोलता हूँ, मैं हमेशा चाहता हूँ कि हर स्टेट क्रिकेट को एंजॉय करे, वो मेरी पहला प्रायोरिटी है मेरा। जी तो सर एक सवाल मेरा ये था कि राजस्थान क्रिकेट को लेकर आपको कभी ऐसा कम्युनिकेशन करने में कहीं दिक्कत नहीं आई आरसीए के साथ, या आपको ये लगा कि भाई आरसीए को, मतलब मेरा मतलब सवाल ये है कि आरसीए को आपने ही बनाया है या आरसीए बनकर आपके पास आया है? इसका एक छोटा सा स्टोरी है कि जब 2012 हम जब वर्ल्ड कप जीते थे दिसंबर में, तो बाद में जनवरी 2013 में तो मुंबई में अरुण भारस्कर का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक क्रिकेट टूर्नामेंट रखा था, उसने मेरे को बुलाया था एज ए गेस्ट बोल के, आइए करके क्या हालत है करके। तो वो टाइम पे राजस्थान से कोई बॉडी था, गुजरात से भी कोई लोग नहीं थे हमारे पास, तो लेकिन थोड़े लोग आगे आए थे। तो वो टाइम पे क्या हुआ कि उस टूर्नामेंट में मैं जहाँ जो स्टेट से नहीं थे मेरे पहचान के, तो उनको मैं कांटेक्ट डेवलप करा था। तो वो टाइम पे मैंने 2-3 स्टेटों को मैंने वहां पहचान किया। एक तो कलकत्ता चेन्नई से पहचान हुआ, और मेरे ख्याल से शायद राजस्थान टीम को मैं लखनऊ में मिला था 2013 या 14 में। वो टाइम इस्लाम भाई को मिला, उन्होंने मेरा नंबर लिया, फिर बाद चिन्मय ने मेरा नंबर लिया, ऐसे 3-4 बोर्ड वहां पर बने मेरे। तो वहां से हमारे कॉन्टेक्ट डेवलप हुए। तो कुल मिला के कहा जाए कि आप दोनों का ज्वाइंट प्रयास रहा, कुछ राजस्थान आपके पास आया और कुछ आपने उसमें इंटरेस्ट नहीं, मेरे को कोई पहचानते नहीं थे एक्चुअली, कम पहचान, नाम सुना था, लेकिन मेरे को कोई शक्ल से या कोई पहचानता नहीं थे ना। अभी कोई एक जन पहचानेगा, वो आके मेरे पास जाएगा, तो मैं ही सबके पास जाता था, हर स्टेट के पास नहीं जाता था। भाई आप कौन से स्टेट से हो, मैं मेरा पहचान नहीं देता था कि मैं कैबी से हूँ, नहीं तो मैं डेविड हूँ, क्योंकि डेविड नाम से सब पहचानते, पूरा इंडिया पहचानता था, लेकिन डेविड कौन है पहचानते नहीं थे। तो मैं जाके ऐसे बातें करता था, फिर जब मैं बात करता था, सर आप हो क्या, आपको तुम जानते हैं यार, पूरा इंडिया जानता है, ऐसे बात करते। फिर मैं उनसे उनके नंबर्स लेके, फिर उनको मेरा नंबर देके, मैं ऐसे हमारा कॉन्टेक्ट डेवलप हुआ है। जी, कुल मिला के आप हम ये मानकर चलें कि आपके निर्देशन में जो आपने परिकल्पना की थी, जो उम्मीद आरसी से की थी, क्या आरसी आज लगभग उस पर खरा है?
हाँ जरूर। देखो, जैसे कि पहले इन लोगों को खेल के रूल्स एंड विशेष मालूम नहीं थे, थोड़ा डिसिप्लिन के बारे में टीम तो अच्छी थी, लेकिन फिर भी थोड़े जो इंडिविजुअल लोग थोड़े होते हैं आपके इसी टीम में नहीं, सभी टीमों में, जैसे कि हाल चाल है, बातों का ढंग है थोड़ा, और स्पेशली थोड़ा नॉर्थ साइड से, मतलब मुझे गलत मत समझना कि मैं नॉर्थ के बारे में बोल रहा हूँ कि लोग का स्वभाव बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन उनका जो बोलने का जो एटीट्यूड वो थोड़ा स्ट्रांग होता है। तो हमारे साउथ में लोग पोलाइट होते हैं। जो अभी मैं दिल्ली जाता हूँ, हाँ, तो भाई कैसे हो, अरे ठीक हूँ यार, मतलब उनका जवाब देने का ढंग ही ऐसा है। हाँ, नहीं, मतलब तो ये मैंने दिल्ली में देखा, और हरियाणा तो और भी ज्यादा है, मैं जानता हूँ, क्योंकि और मेरे को हमारी भाषा, लेकिन हमारे लोग नहीं समझते हैं, होता है सर, बिल्कुल। लेकिन हमारे लोग समझते नहीं कि मैं पूरा इंडिया घूमा, सभी लैंग्वेजेस मेरे को आते, देखो हर जगह का कैरेक्टर मालूम है। तो मेरे किसी ने बोल दिया कर्नाटक से, अरे वो क्या है इतना जोर दे, क्या तुम्हें बहरा समझा, क्या बोल रहा था? भाई तुम समझोगे, अभी क्रिकेट शुरू है, आप देखो तो आपके बारे में उनको मालूम पड़ेगा। ये तो कुछ भी नहीं है यार, थोड़ी जगह तो गालियों से शुरू होती है यार, बादशाह आपको मालूम नहीं है, आप सुन लेना करके बोला मैंने बाद में। फिर बड़ा लंबा अनुभव आपके साथ साझा किया, और आपने बहुत छोटे छोटे इशू पर भी अपनी राय रखी, और बहुत सारे क्वेश्चन आपने हमारे साथ साझा किए, मजा आया। और ऐसा लग रहा था जैसे कोई 12 वाले वर्ल्ड कप में, 16 वाले वर्ल्ड कप में हम खुद वहां पर, आप जिस तरह से बता रहे थे, इमेजिन कर रहे थे, अच्छा लगा। आखिरी मेरा एक सवाल है, जो राजस्थान की क्रिकेट यूथ है उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, और क्या उनको कहेंगे कि भैया आपको किस तरह से खेलना है, और कैसा उनको एक मोटिवेट सेंटेंस क्या होगा आपका उनके लिए, जो हमारे राजस्थान के जो यूथ क्रिकेटर हैं उनके लिए? सबसे पहले खेल सबसे दूर की बात है मेरे लिए, तो सबसे पहले खेल दूर की बात है। सबसे पहले मैं एक 5 डी पे विश्वास करता हूँ, डी 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 डी। सबसे पहले डिसिप्लिन ऑफ द प्लेयर, डिसिप्लिन ऑफ द पीपल। डिसिप्लिन नहीं है तो लाइफ में कुछ भी नहीं है। दूसरा आपका डिटर्मिनेशन, अगर आपका डिटर्मिनेशन नहीं है तो आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे डिसिप्लिन के बाद। तीसरा डी होगा कि आपका डेडिकेशन, अगर आपका डेडिकेशन गेम में नहीं है या लाइफ में नहीं है, आप कभी आगे बढ़ोगे नहीं। और एक डी और एक कुछ है वो मैं भूल रहा हूँ। और थर्ड जो 5वां डी होगा वो आपका डेस्टिनेशन। अगर ये वो 4वां भी मैं बताऊँ, आपका डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, और एक कुछ डी से है, मैं भूल रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे माइंड में नहीं आ रहा है। और 5वां जो है, अगर आप ये 4 डी को अगर हासिल करते हो, आप पहुंचते हो अपने डेस्टिनेशन की तरफ, आपके घर की तरफ, जो कि आपका लाइफ चेंजर होता है। तो ये 5 चीज पे मेरा ऑलवेज भरोसा है। और यूथ के लिए मेरा तो यही है कि सबसे पहले आप डिसिप्लिन रहो, लोगों का एक दूसरे के बारे में आपका रेस्पेक्ट हो, पहले स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हो। और सबसे ज्यादा खिलाड़ियों से मेरा एक ही अनुरोध है, हमेशा जो हमारे लिए जो मेहनत करते हैं, जो बोर्ड है, आपके स्टेट बोर्ड हो या नेशनल बोर्ड हो, आप कभी अपने बोर्ड को कभी ब्लेम मत करो। आज जो नए खिलाड़ी काफी लोग सुन रहे होंगे मेरी, कि कभी ब्लेम मत करो, क्योंकि गलत है तो भी आप उनको बोलिए भाई ऐसा गलत हुआ, लेकिन पब्लिक में मत बोलिए। लोग आजकल देखते हैं कि मैं एक खिलाड़ी हूँ, मैं नहीं हूँ तो राजस्थान टीम कुछ नहीं है, गुजरात की टीम कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लिए प्लेयर इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। अपने बोर्ड का सपोर्ट करो और मैनेजमेंट को रिस्पेक्ट दो, और आपका भी कॉन्ट्रीब्यूशन, हर प्लेयर को अगर सपोर्ट के छोटे भाई लोग आएंगे या बहन लोग आएंगे, उनके काम आए। और